नमस्कार। स्टोरी बाई भारती में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं नंदलाल भारती की कहानी गरीब की गाय। गांव में एक गरीब खेतिहर मजदूर पुन्नू और उसका परिवार रहता था। जिसके पास कोई कीमती वस्तु थी तो एक गाय। यह गाय जब छोटी बछिया थी तो मरणासन अवस्था में पुन्नू ठाकुर की हवेली से कंधे पर लाद कर दान में लाया था। बछिया बड़ी होकर जब पूरी गाय हुई तो यही गाय उसकी उम्मीद थी, उसकी गरीबी का सहारा थी। गरीबी ने भले ही पुन्नू के जीवन को घेर रखा था, पर उसके दिल में दया, ईमानदारी और प्रेम कभी कम नहीं हुआ था। यह कहानी सिर्फ एक गाय की नहीं बल्कि इंसानियत, त्याग और सच्चे प्रेम की है, जो बताती है कि गरीबी में भी दिल अमीर हो सकता है। ठाकुर की हवेली पुन्नू को सूरज निकलने के पहले ही पहुंचना होता था। रोज की तरह आज भी पुन्नू हवेली पहुंचा था। सूरज बचपन में था, गुलाबी आसमान था, पूर्वा हवा मंद मंद बह रही थी। सुहाना, बहुत सुहाना मौसम था। सुबह की बेला जो थी, पंछियां चहचहा रही थी, हवा में शीतलता थी। पुन्नू को थकान तो बहुत थी। उसे लग रहा था काश नीम की छांव में टांग फैलाकर सो जाता। पुन्नू की नसीब में सुख कहा। वह सोच रहा था, मुझ जैसे करोड़ों मजदूरों का सुख तो लुटेरों ने लूट लिया है। भगवान भी लुटेरों का साथ देता है। सोचते हुए जुआठ उठाने के लिए कदम बढ़ाया। तभी ठाकुर टरकेंद्र बोले, अरे पुनवा, बात सुन, इधर तो आ। पुन्नू जुआठ कंधे पर टांगे ठाकुर के सामने खड़ा हो गया और बोला, जी हजूर, बताइए क्या कह रहे हैं। ठाकुर टरकेंद्र बोले, अरे जुआठ तो रख आते, जुआठ नीचे रख कर बैठ जा। पुन्नू जुआठ कंधे पर लटकाए खड़ा था। ठाकुर टरकेंद्र आराम कुर्सी पर बैठे, चाय का आखिरी घूंट निगलकर प्याला टेबल पर रखते हुए बोले, पुन्नुआ बैठ जा, चाय पीकर जा, खेत जोतने ही तो जाना है ना। कहाँ तुमको इतना जरूरी काम आ गया, खेत जोतने ही जाना है, थोड़ा देर तक जोत देना। आज थका थका लग रहा है, क्या बात है, रात इश्कबाजी में बिता दिया क्या, सोया नहीं। रात भर इश्कबाजी करता है, रात भर इश्कबाजी करता है, दिन में काम तुमसे होता नहीं। पुन्नू आधा दर्जन बच्चों का बाप है तुम, सोचा कर। ठाकुर की बातों से पुन्नू थोड़ा लजा गया और अंगूठे से जमीन खोदने लगा। ठाकुर बोले, लड़कियों की तरह शर्मा मत, जो करता है करता रह, काम तो मेहनत से कर। पुन्नू मन ही मन सोच रहा था, अब कितनी मेहनत, सूरज उगने से पहले आता हूँ, हवेली में सोता पड़ जाता है, तब घर जाता हूँ। इतनी हाड़ फोड़ मेहनत के बाद
2 सेर मजदूरी मिलती है, एक टाइम रस का 1 लोटा और मुट्ठी भर चबैना। हे ऊपर वाले, किस गुनाह की सजा दे रहा है मुझ गरीब को। इतने में ठाकुर तरकेंद्र बोले, पुनुआ ज्यादा मत सोच, दिमाग फट जाएगा, चल बैठ चाय पी ले, फिर हल बैल लेकर जा। कहते हुए ठाकुर कहारिन से तेज आवाज में बोले, अरे छदिया कमाई, देख चाय बची है, तो पुनुआ के लटवा में आधा गिलास डाल दे। कहारिन ने पुन्नू के लोटा में ऊपर से चाय डाल दी। पुन्नू सुड़क सुड़क कर चाय पी रहा था। इसी बीच ठाकुर पूछे, चाय कैसी बनी है पुनुआ? तब तक झट से ठकुराइन बोली, बंदर का जाने अदरक का स्वाद। ठकुराइन की बात सुनकर पुन्नू तिल मिलाकर बोला, अच्छी बनी है बाबू। चाय पी लिया। पुनुआ ठाकुर पूछे, हाँ बाबूजी, पुन्नू बोला। ठाकुर आधे गाले मुस्कुराते हुए बोले, पुनुआ मैं तुमको आज कुछ कीमती चीज देना चाहता हूँ, बख्शीश देना चाहता हूँ, बता लेगा क्या? कीमती चीज बाबूजी और मुझको? पुन्नू बोला, हाँ पुनुआ हाँ, तुमको गाय की बछिया दान दे रहा हूँ। ठाकुर बोले। पुन्नू माथा ठोकते हुए बोला, मन ही मन सोच रहा था, ठाकुर के सामने बोलने की हिम्मत तो थी नहीं। वह सोच रहा था, कई दिनों से बाहर पड़ी, जीवन और मौत से लड़ रही बछिया घर जाते जाते रास्ते में मर गई तो पाप लगेगा। पुन्नू सोच ही रहा था कि तब तक ठाकुर कड़क आवाज में बोले, बछिया हाँक कर अपने घर छोड़ आ, फिर बैल नाद कर हल जोतने जाना। लग तो रहा है बछिया अब मरेगी या तब। 6 महीने की थी। पुन्नू बच्चियां ले जाना भी नहीं चाहता था, दूसरी ओर ठाकुर को मना भी नहीं कर सकता था। ठाकुर बोले, अरे पुनुआ, इतना सोच विचार क्यों कर रहा है? ले जा रहा है कि नहीं? पुन्नू बछिया को उठाने लगा। बछिया में उठने भर की शक्ति तो थी नहीं। ठाकुर दूध की लालच में बछिया को दूध पीने ही नहीं दिया करते। बछिया चारा तो खा नहीं सकती थी, बस सांस भर रही थी। लग रहा था घंटे 2 घंटों की और उस बछिया की जिंदगी शेष बची है। ठाकुर बोले, एक बोझ धान के बराबर बछिया का वजन नहीं है, कंधे पर उठा घर छोड़कर आ जा। देख सूरज दादा कहाँ पहुँच गए। करो या मरो की स्थिति पुन्नू के सामने थी। वह परमात्मा को याद किया, बछिया को कंधे पर लादा, अपने घर की ओर चल पड़ा। बड़ी मालकिन फिरिया पूछी, ये बछिया पुनुआ को क्यों दे दिया? किसी परजीवी को दे देते। ठाकुर तरकेंद्र बोले, पागल हो गई हो मालकिन, किसी बाभन को बछिया देने लायक है? 1-2 दिन की मेहमान है, पुन्नू के घर
मर जाएगी तो पुन्नू फेंक देगा। किसी बाभन के दरवाजे पर मरेगी तो बाभन पाप का चक्रव्यूह चलाकर हजारों रुपए लूट लेगा। ऊपर से अनाज, पिसान, दान, दक्षिणा, धोती, क्या क्या ले जाएगा। बड़ी मालकिन बोली, अच्छा अब समझी जमींदार साहब की टेढ़ी चाल। उधर बस्ती तक बछिया लेकर जाने में टेढ़ी चोटी का पसीना बहाना पड़ा पुन्नू को। वापस भागते हुए हवेली आया और ठाकुर का खेत जोतने चला गया। समय बीत रहा था। बछिया पुन्नू की घरवाली और उसके बच्चों की देख रेख से महीने भर में चलने लगी। धीरे धीरे कई साल बीत गए। दान की बछिया पूरी गाय हो गई। 2 दांत की तंदुरुस्त गाय और धन आ गई, यानी गर्भवती हो गई। वही अधमरी बछिया जो अब गर्भवती गाय हो गई थी। बछिया अच्छी दुधारू नस्ल की थी। बाजार में उसकी कीमत बहुत बढ़ गई। पुन्नू को लगा कि गाय उसके परिवार के लिए काम धेनु बन जाएगी। दान की अधमरी बछिया को जो ठाकुर ने पुन्नू को इसलिए दिया था कि हवेली में मर गई तो फेंकना महंगा पड़ जाएगा। गांव का उत्पीड़ित समाज सवर्णों के मरे जानवरों को फेंकना बंद कर दिया था। वहीं मौत से लड़ रही बछिया पुन्नू की घरवाली और उसके बच्चों की देख रेख से अब हजारों की हो गई थी। उधर हवेली में ठाकुर के शैतानी दिमाग में उथल पुथल मचने लगी। वह पुन्नू के खूंटे से गाय हाँक कर लाने की रणनीति बनाने में जुट गया। ठाकुर साजिश में लग गया। उसने झूठे बही खाता में हिसाब किताब तैयार कर लिया और पुन्नू से तकादा रोज रोज करने लगा। पुन्नू के ऊपर जो कर्जा ठाकुर ने निकाला वह गाय की कीमत से कई गुना अधिक था। बचपन से ठाकुर ने बंधुआ मजदूरी में फंसाए पुन्नू के ऊपर इतना भारी भरकम बड़ा कर्ज निकाल दिया कि कर्ज की रकम सुनकर ही पुन्नू को चक्कर आने लगा। क्या जाति, क्या प्रजाति, सभी ठाकुर टरगेंद्र, सभी क्या जाति क्या प्रजाति, सभी ठाकुर टरकेंद्र की इस काली करतूत से अचंभित थे। पुन्नू की घरवाली दखनी का दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा। पुन्नू की घरवाली दाखनी का दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा। कहते हैं ना, जबरा मारे रोवे न दे। ठाकुर टरकेंद्र और उसके लोग जबरदस्ती पुन्नू के खूंटे से गाय हाँक ले गए। पुन्नू की घरवाली और उसके बच्चे रोते बिलखते चिल्लाते रह गए। आखिरकार पुन्नू की घरवाली पागल हो गई। इधर पुन्नू के घर मातम पसरा हुआ था, उधर गाय ठाकुर की हवेली में कलप रही थी, पर हवेली में जश्न मन रहा था। ठाकुर टरकेंद्र के अत्याचार को देखकर गांव के बड़े बुजुर्ग कहते, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं एक न एक दिन दखनी के आंसू से हवेली में तबाही आएगी। और सच भी हुआ। दोस्तों, जब अंत में सच खुला
और लोगों ने गरीब की सच्चाई समझी तो सबकी आंखें झुक गई। गाय को खोकर भी उसने अपना विश्वास नहीं खोया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची संपत्ति धन दौलत में नहीं बल्कि ईमानदारी और मानवता में होती है। जिस दिल में करुणा हो वह वास्तव में गरीब नहीं होता। गरीब की गाय सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि यह एक संदेश है। त्याग से बड़ा कोई धर्म नहीं और दया से बढ़कर कोई धन नहीं। दोस्तों, आप सुन रहे थे नंदलाल भारती की कहानी गरीब की गाय।